ईडी चीफ संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उनके कार्यकाल के एक्सटेंशन को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने इस मामले में सरकार से ये भी पूछा कि अगर एक आदमी विभाग में नहीं रहा तो क्या पूरा डिपार्टमेंट ही काम करना बंद कर देगा। दरअसल संजय मिश्रा को नवंबर 2018 में 2 साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें सेवानिवृत्त होना था, लेकिन इससे पहले ही मोदी सरकार ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। इस फैसले को लेकर जो है कॉमन कॉज नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी इस फैसले को, और सितंबर 2021 में अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इसमें मिश्रा को मिले एक्सटेंशन को बरकरार रखा गया, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मिश्रा को अब इस पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन नवंबर 2021 में केंद्र सरकार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव के लिए एक अध्यादेश ले आई, और फिर हुआ क्या कि ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मिश्रा का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया जा सके, यानी अदालत के एक्सटेंशन ना देने के फैसले के बावजूद भी एक्सटेंशन मिल गया। इतना ही नहीं, सरकार ने मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन भी दिया और उनका कार्यकाल जो था वो नवंबर 2023 तक का हो गया। इसके बाद केंद्र के इसी फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और अब सुनवाई इस मामले में चल रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नवंबर 2023 के बाद ईडी चीफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। तुषार मेहता ने कहा, संजय मिश्रा किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक नहीं हैं, बल्कि वो ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जांच की निगरानी कर रहे हैं और निदेशक पद पर उनका बना रहना देश हित में जरूरी था। साथ ही एफएटीएफ की समीक्षा हो रही है, ऐसे में कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। हालांकि नवंबर 2023 के बाद उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा। इस पर कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया कि जब साल 2021 में कोर्ट ने ईडी के कार्यकाल से जुड़े मामले में फैसला सुनाया था, उस समय एफएटीएफ समीक्षा की बात कोर्ट को क्यों नहीं बताई गई? सरकार को इसके बारे में कब पता चला? जिसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साल 2019 में ही सरकार को इसके बारे में पता था और कोर्ट को भी इसकी जानकारी दी गई थी। इसके अलावा ईडी प्रमुख को एक्सटेंशन देने वाले अधिकारी को भी इसके बारे में पता था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद बेंच ने उनसे पूछा, क्या ऐसी स्थिति है कि किसी एक आदमी के विभाग से हट जाने के बाद पूरा विभाग निष्क्रिय हो जाएगा? जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल ने ना में दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व भी मायने रखता है। इससे पहले 3 मई को भी कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या मिश्रा को छोड़ कोई और प्रतिभाशाली अधिकारी नहीं है जो ईडी जैसी संस्था का नेतृत्व कर सके। इस मामले में एक याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो देश और हर राज्य के सभी तरह के मामलों की जांच कर रही है। ऐसे में इसको स्वतंत्र होना चाहिए। वहीं गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ईडी पिछले कुछ सालों में सीबीआई की तुलना में जो है ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और विभाग में 95% मामले जो है विपक्षी नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे में ईडी निदेशक के कार्यकाल का विस्तार जो है एजेंसी की स्वतंत्रता से समझौता करने जैसा होगा। अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया था, यानी कि हिंदी में से कहते हैं न्याय मित्र। ये किसी खास मामले के लिए न्यायिक पक्षों को समझने में अदालत की मदद करते हैं। फरवरी 2023 में विश्वनाथन ने कह दिया था कि मिश्रा को मिला तीसरा एक्सटेंशन और 2021 में आया केंद्र सरकार का अध्यादेश जिसके तहत उनको एक्सटेंशन दिया गया। ये दोनों ही गैर कानूनी हैं। इस मामले में सारी दलीलें अब पूरी हो चुकी हैं और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी रविराज ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल अलर्ट टॉप। शुक्रिया।